बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम मिलकर गलातियों को लिखी हुई पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज चौथे अध्याय के अंदर से हम सीखेंगे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारे जीवनों में ये सौभाग्य देते हैं बार बार कि आपके वचन को पढ़ें। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमारे अंदर जीवन लेकर आने पाए और ये जीवन दूसरों तक बहने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गलातियों की पत्री पौलुस ने गलातिया क्षेत्र के विश्वासियों को लिखी थी और मूल उद्देश्य पौलुस का लिखने का ये था कि वो उधर के विश्वासियों को चेतावनी देना चाहता था, सिखाना चाहता था कि केवल और केवल विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार संभव है। लोग आए थे ये सिखाने के लिए कि उद्धार अच्छा है, क्रूस अच्छा है, यीशु अच्छा है, लेकिन आपको खतना कराने की ज़रूरत है। ऐसी शिक्षा वहाँ पर फैल रही थी और इस शिक्षा के विरुद्ध पौलुस ने इस पत्री को लिखा है। चलिए अब हम चौथे अध्याय से आगे पढ़ेंगे। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो अभी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। तीसरे अध्याय के अंतिम भाग के अंदर पौलुस ने हमको बताया था कि जब तक यीशु नहीं आया तब तक व्यवस्था हमें संभालने वाले एक ट्यूटर के समान, एक कोच के समान, एक शिक्षक के समान थी जो हमारी देख रेख कर रही थी। परंतु जब हम वयस्क हो गए और जब हमारा स्वामी प्रभु यीशु आ गया तो व्यवस्था ने हमें यीशु के हाथ में सौंप दिया। उसी बात को आगे दोहराते हुए पौलुस कह रहा है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है। वारिस, पौलुस यहाँ पर एक धनाढ्य परिवार का उदाहरण लेता है। उस घर के अंदर धन है, संपत्ति है और एक वारिस भी है। जब तक बालक है, वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो अभी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। पौलुस कहता है वारिस है लेकिन उम्र का नहीं है, तो उसमें और दास में कोई भेद नहीं। दूसरी आयत, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक, ध्यान दीजिए, वारिस देने वाला पिता है, पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। तीसरे अध्याय में उसने हमको अधीन करने वाले अगुओं की बात कही थी, उसके पश्चात सिखाने वाले शिक्षकों की बात कही थी। अब यहाँ पर जायदाद को, जो कुछ संपत्ति इस वारिस और इस हकदार को मिलने जा रही है, उसके संरक्षक और प्रबंधक के रूप में पौलुस एक बात को यहाँ पर हमें प्रस्तुत करता है। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। कौन? ये हकदार बालक, ये जो वारिस प्राप्त करने जा रहा है। तीसरी आयत, वैसे ही हम भी, पौलुस अपने आप को गलातिया क्षेत्र के विश्वासियों के साथ जोड़ते हुए कहता है, वैसे ही हम भी जब बालक थे, जब बालक, आत्मिक रूप से जब हम बालक थे, तो सुनिए, तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। पौलुस समझा रहा है कि तुम जो पहले कार्य करते थे, जिन रीतियों में चलते थे, जैसे तुम्हारी जिंदगी थी, वो गुलामी की जिंदगी थी और ये गुलामी संसार की आदि शिक्षाओं के बारे में पौलुस कहता है। संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर तुम दास बने हुए थे। एक सवाल उठता है, संसार की आदि शिक्षा क्या है? संसार की आदि शिक्षा, ये बात को पौलुस आने वाली आयतों में भी हमको कहेगा। संसार की आदि शिक्षा, कई अर्थ इसके निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये समझना चाहते हैं कि वे बातें जो हम मानते थे, करते थे, चाहे वो पूजा अर्चना से हो, आराधना से संबंधित हो, उठने बैठने, खाने पीने, दिन देखना, समय देखना, पंचांग देखना, मेरा आज क्या होगा, ये सारी बातों को जो हम पहले मानते थे, पौलुस कह रहा है हम उसके अधीन थे, उसके गुलाम थे। एक और अर्थ इसका ये भी निकल सकता है कि शैतान जो इस संसार का अभी प्रभु है,
और कुछ समय तक ही है और उसकी ताकत सीमित है, उसकी तुलना प्रभु यीशु मसीह से नहीं की जा सकती। लेकिन संसार का स्वामी या संसार का प्रभु के बारे में भी हम यहाँ पर एक अर्थ ले सकते हैं। तो हमने देखा कि एक बालक है जो हकदार है, लेकिन अब दास के बराबर ही है, क्योंकि उसका समय नहीं आया है, उसका समय नहीं आया और वो गुलामी में जीवन जी रहा है। उसके संरक्षक कह रहे हैं उठो, खाओ, जाओ, आओ, पियो। ऐसा मान सकते हैं कि उसका पिता वहाँ पर नहीं है, पिता और कहीं गया हुआ है और अधीन करके गया हुआ है। लेकिन जब समय आएगा, पिता कह के गया इस तारीख को जब इसकी उम्र इतनी हो जाएगी तो ये ज़मीन और जायदाद का हकदार, मालिक ये स्वयं हो जाएगा। कितनी खूबसूरत बात। चौथी आयत में आई, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। बाइबल के अंदर की स्वर्णिम आयतों में से ये है, परंतु जब समय पूरा हुआ। एक एक अक्षर के बारे में अपन बात कर सकते हैं, संक्षिप्त में मैं बताने का प्रयास करूंगा। परंतु जब समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ। बाइबल के अंदर समय के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक है क्रोनोस, मतलब क्रम अनुसार, क्रमानुसार। सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, पहले के बाद दूसरा, फरवरी के बाद मार्च, ये क्रमानुसार चल रहा है। लेकिन क्रोनोस के अलावा बाइबल के अंदर एक और शब्द आया है जो समय से जुड़ा हुआ, वो है कायरोस। कायरोस का अर्थ क्या है? ठीक समय पर, परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर। कायरोस क्रोनोस के आधार पर नहीं चलता, कायरोस परमेश्वर की मर्जी के आधार पर चलने वाला समय है। तो देखिए क्या लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ, ठीक समय पर। मैं एक दो और आयतें आपको देता हूँ, उससे इस शब्द की खूबसूरती आपको और भी समझ में आने लगेगी। तीतुस को लिखी हुई पत्री, पहला अध्याय, उसकी 3 आयत देखिए। पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। ठीक समय पर, ठहराए हुए समय पर मुझे जो वचन दिया था मैंने तुम्हें सौंप दिया। पहला पत्रस 5 अध्याय में आई, पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 6 आयत। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर, ठीक समय पर, उचित समय पर बढ़ाए। एक और लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के अंदर मैं आपको यही शब्द का प्रयोग बताना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसकी 44 आयत और आखिरी भाग। क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। अवसर को कायरोस हमेशा बना नहीं रहता, कायरोस ठहराया जाता है, परमेश्वर का समय है। और यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने परमेश्वर के अवसर को, परमेश्वर के समय को नहीं पहचाना, ऐसा हमारे लिए लूका लिखता है। लौट कर आते हैं, हम लोग ठीक समय पर बात कर रहे थे। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 4 आयत में हम हैं। परंतु जब समय पूरा हुआ, कायरोस समय पर जब समय पूरा हुआ तो क्या हुआ? तो परमेश्वर ने, ध्यान दीजिए शब्दों को, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने भेजा, पुत्र स्वयं से नहीं आया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। भेजे गए व्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार किया। चाहे समय हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चंगाई हो, जो कुछ उसको निर्देश मिलने थे उसने स्वयं पैदा नहीं किए, भेजने वाले की इच्छा के अनुरूप, इच्छा के अनुसार उन कार्यों को उसने किया। एक बार और, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, पुत्र को भेजा। यीशु मसीह स्वयं मरकुस 9 के 37 में कहते हैं, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो पहली बात, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र को भेजा। अब देखिए आगे, जो स्त्री से जन्मा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। स्त्री से जन्मा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के वृतांत आप जानते हैं, मरियम से उसका जन्म हुआ, लेकिन मरियम किसी पुरुष को जानती नहीं थी।
आज कई लोग इस बात को समझना नहीं चाहते, कई लोग इसको व्यंग्य में उड़ाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मरियम पर छाया करी और इस कारण मरियम गर्भवती हुई और उसने यीशु को जन्म दिया। स्त्री से जन्मा। आप पूछेंगे उसकी ज़रूरत क्या थी? आगे हम देख रहे हैं। और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि जो व्यवस्था के अधीन है उन्हें छुड़ा सके। वो 5वीं आयत में देखिए, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, मोल लेकर छुड़ा ले। बहुत बड़े बड़े भारी शब्द हैं। एक बार और, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। हम व्यवस्था के अधीन थे, हम रीति रिवाज, कर्म कांड, ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा नहीं करोगे तो ईश्वर तुमको दंडित करेगा, ऐसे विचारों में घूम घूम कर हमारी आराधना और भक्ति केवल भय के कारण थी, और हम इसलिए करते थे ताकि जो ऊपर है या ऊपर वाला है नाराज ना हो जाए। पौलुस गलातियों के विश्वासियों को लिखकर कहता है, व्यवस्था के अधीन यीशु मसीह पैदा हुआ ताकि हम जो व्यवस्था के अधीन थे उन्हें मोल लेकर छुड़ाए, कीमत देकर, दाम देकर शत्रु के वश में से हमें छुड़ाए। और दाम क्या था? प्रभु यीशु मसीह का अतुल्य अतुल्य बहुमूल्य रक्त जो मेरे पापों के लिए बहाया गया, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। लेकिन इतना ही नहीं, अगर प्रभु यीशु मसीह स्त्री से उत्पन्न हुआ, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि जो व्यवस्था के अधीन है उन्हें मोल लेकर छुड़ाए। इतना ही नहीं, एक और बात, और हमको ले पालक होने का पद मिले, हमको ले पालक होने का पद मिले। पौलुस यहाँ पर बहुत सारे चित्रों का प्रयोग करता है, समझाने के लिए हमें रूपकों का प्रयोग पौलुस करता है। उसने पिछली आयतों में हमें बताया कि एक बालक है जिसका पिता अभी वहाँ पर नहीं है, जो संरक्षकों और प्रबंधकों के अधीन है, लेकिन ठीक समय पर वो अपने हक को प्राप्त करेगा। एक उदाहरण, एक रूपक उसने वहाँ पर दिया। अब यहाँ पर हमें पौलुस ले पालक पुत्रों का, अडॉप्टेड सन्स, जो गोद लिए गए पुत्रों के बारे में यहाँ पर पौलुस हमें बताता है। पौलुस कहता है, हम परिवार के नहीं थे, हम योग्य नहीं थे, हमने कभी सोचा नहीं कि हम परमेश्वर के परिवार के अंग बनेंगे, लेकिन पौलुस कहता है यीशु मसीह ने हमको जो व्यवस्था के अधीन थे कीमत देकर, दाम देकर छुड़ा लिया, कीमत देकर, दाम देकर छुड़ा लिया, कि हम जो बाहर थे, योग्य नहीं थे, हम परमेश्वर के परिवार के लेपालक पुत्र बन जाएं। लेपालक पुत्र, अडॉप्टेड या गोद लिए गए संतान हम बन जाएं। हाल ही में एक परिवार के बारे में मैं सुन रहा था। उन्होंने 2 बच्चों को गोद लिया। वे बच्चे सड़क पर घूमने वाले बच्चे थे। उनके माँ बाप किसी कारणवश उनको छोड़कर चले गए थे, और जब इस परिवार को उन बच्चों के बारे में जानकारी मिली, सही माध्यमों से, सरकारी मदद से, उन्होंने इन दोनों बच्चों को गोद लिया। और जो ये परिवार मुझे ये बात बता रहे थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे इस परिवार के, और उन्होंने इस प्रकार बताया, सड़क में घूमने वाले बच्चों को धीरे धीरे इन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। 3 साल स्कूल में पढ़ने के पश्चात इनकी हिंदी, इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई, और उन्होंने बताया हाल में वे लोग हवाई जहाज में बैठकर कश्मीर घूम कर आए हैं। मैं सोच रहा था, प्रभु कैसे कैसे काम आप करते हैं। कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हमें घर मिलेगा उन 2 बच्चों को, लेकिन इस परिवार ने गोद लिया। गोद लेने के पश्चात न केवल पढ़ाया, लेकिन अब हवाई जहाज में यात्रा और जगह जगह घूमने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है। आत्मिक दुनिया के अंदर हमारी भी कहानी ऐसी है। हम भटक रहे थे, हमें पूछने वाला कोई नहीं था, मदद करने वाला कोई नहीं था। हमको जो आता था हम कर रहे थे, और बाकी हम सोच रहे थे क्या करें, हमारे कर्म फूटे हुए हैं, या जो हमने किया है वही हमको मिल रहा है, हम भुगत रहे हैं। ऐसी अवस्था में घूमने वाले हमको परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह के द्वारा अपना पुत्र हमें बना दिया, हमें अपनी संतान ठहरा दिया। ले पालक, ले पालक। पौलुस के लिए और नए नियम के लिए और हमारे लिए शब्द बहुत ज़रूरी है। मैं 1-2 और आयतें आपको देता हूँ। इफिसियों को लिखी पत्र, उसके पहले अध्याय की 5 आयत में देखिए, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, अपने लिए पहले से ठहराया। हम स्मार्ट थे, पढ़े लिखे थे, ओवर इंटेलिजेंट थे, इसलिए नहीं, पर उसने हमें पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों, हम अडॉप्ट किए जाएं। ये परमेश्वर ने पहले से
ठहराया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय की 23 आयत में देखिए, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी 23 आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बांट जोते हैं। पौलुस कह रहा है हम चाहते हैं कि हम उसकी संतान कहलाए जाएं और देह से छुटकारा पाएं ताकि हम हमेशा प्रभु के साथ रह सकें। ये ले पालक जो रूपक है न केवल नए नियम के अंदर आपको मिलता है लेकिन पुराने नियम के अंदर भी आपको बार बार इसके बारे में उल्लेख मिलता है। एक आयत में आपको दे, 2 शमूएल 7वां अध्याय उसकी 14वीं आयत, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह धर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। आज प्रभु आपको देकर कह रहा है तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मेरे परिवार का है, तू मेरा खास है, मेरा निजी तू है। प्रभु कह रहा है आपको देकर। इस बात के लिए प्रभु को आप धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हमें गोद लिया, अपना बना लिया। हम राहों में भटक रहे थे लेकिन आपने हमें गले लगाया। 6, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। हम बाहर थे लेकिन ले पालकपन के द्वारा परमेश्वर के संतान ठहराए, और जब परमेश्वर के संतान ठहराए तो हमें पवित्र आत्मा दिया गया। पवित्र आत्मा हम पर उंडेला गया ताकि हम अब परमेश्वर को दूर कहीं बैठे हुए ईश्वर के समान नहीं लेकिन अब्बा कह सकें, पिता कह सकें। प्रेम से भरे हुए शब्दों का प्रयोग करते हुए हम कह सकें हे पिता, हे पिता। आप सोचकर देखिए, आपके पृथ्वी पिता के समान आपका स्वर्गीय पिता नहीं। आपके पृथ्वी पिता अच्छे थे या बुरे थे, सक्षम थे, असक्षम थे, गायब थे या घर पर थे, कैसे भी आपका अनुभव रहा हो, लेकिन हम आपको प्रभु के वचन से कहना चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके अंदर उंडेला गया ताकि आप अब्बा, पापा, हे पिता दिल से आप पुकार सको। 7वीं आयत, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। दास उसने पहले कहा था उस बालक के बारे में जो अब तक उम्र का नहीं हुआ है, वो दास के बराबर है। पौलुस वापस उस बात को उठाकर कहता है इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। पुत्र हुआ तो वारिस भी हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 के अंदर यही बात हमको याद दिलाई थी। 15 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। वहाँ पर मित्र कहा, यहाँ पर हम सीख रहे हैं न केवल मित्र, हम वारिस हैं। यीशु मसीह के बहुमूल्य बलिदान के द्वारा परमेश्वर के परिवार में हम गोद लिए गए हैं, और जब गोद लिए गए हैं तो हमें पवित्र आत्मा दिया गया है जो हमें अब्बा, पापा, पिताजी प्रेम से उससे बात करने का सौभाग्य देता है और उसकी आवाज़ को सुनने का सौभाग्य देता है। प्रभु आपको ऐसा ही करने में मदद करे। गॉड ब्लेस यू।